हेलो गाइस, साइरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। साथियों, आज आप सबों के लिए हम एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज हम इतिहास क्लास 10 के इतिहास के 7 चैप्टर को लेकर आया हूं मेरे साथियों। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को कराने वाला हूं। याद रखिएगा मेरे साथियों कि अगर आप 2 महीने अगर हमसे जुड़े रहें तो आपका स्कोर 400 प्लस हो जाएगा। साथियों, जुड़े रहिए और विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए और मेरे जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पे या अपने चैनल पे, साथियों आप उसे देखिए, निश्चित आपका 400 से अधिक स्कोर आ जाएगा। साथियों, शुरू करते हैं 7 नंबर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। साथियों चलिए, देरी नहीं करते हैं साथियों, बहुत जल्दी हम देखते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। साथियों, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1914, 1922, 1929 या 1927? मेरे साथियों याद रखिएगा 1929 ईस्वी इसका सही जवाब है, क्योंकि 1929 में ही विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश को हुआ था तो वो अमेरिका था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? मेरे साथियों, शार्क या नाटो या ओपेक या यूरोपियन संघ? मेरे साथियों याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा यूरोपियन संघ। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1917, 1919, 1921, 1923? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखना मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1919। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? क्या 1990 के दशक में हुआ, 1970 के दशक में हुआ, 1960 के दशक में हुआ, 1980 के दशक में हुआ? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1990 के दशक में हुआ था। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? श्रुति मार्ग से, रेशम मार्ग से, उत्तर पथ से, दक्षिण पथ से? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा रेशम मार्ग। साथियों, जितने भी हमने वीडियो लोड किया है फर्स्ट से लेकर आज 7 चैप्टर लोड किए हैं, कृपया करके आप लोग सभी वीडियो को देख लें, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सबको देखें। काफी लाभदायक होगा, आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेंगे। जैसे ही इस इतिहास के सभी चैप्टरों को हम पूरा करा देंगे, उसके बाद में हम भूगोल लेकर आएंगे, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र लेकर आएंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्था लेकर आएंगे। इसी तरह से एक एक करके हम सभी चैप्टरों को समाप्त कर देंगे। साथियों, आप विश्वास और भरोसा रखिए, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम सब्जेक्टिव की भी वीडियो लेकर आएंगे आप सबों के लिए। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? समयवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन या पूंजीवादी शासन प्रणाली? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? इस प्रश्न का सही आंसर है फांसीवादी और नाजीवादी शासन। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, समयवादी क्रांति या भौगोलिक खोज? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, औद्योगिक क्रांति। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? साथियों, यह क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है एग्जामों में। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? मेरे साथियों, याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र एवं उत्तरी क्षेत्र। ठीक है साथियों। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन 1945, 1947, 1944, 1952? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताइए, 1945, 1947, 1944 या 1952? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1944 में हुआ था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? यह सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाता है। बताइए, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो मेरे साथियों, क्या अनुबंधित मजदूरों को या रोगियों को या छिपकली को या अंग्रेजों को? मेरे साथियों, याद रखिएगा, अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया है, दिलमून है या मैनचेस्टर है या बाहरीन है? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही होगा अलेक्जेंड्रिया। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 18वीं शताब्दी। साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1944, 1948, 1957 या 1960?
मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 1957। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? किस वर्ष समाप्त कर दिया? 1920, 1921, 1922, 1923। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मेरे साथियों 1921 में समाप्त कर दिया गया। गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त हो गई? 1921 ईस्वी में। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1929, 1930, 1932, 1935। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों 1932 ईस्वी में हुआ था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताइए 1932 में, 1933 या 1943 या 1944। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? साथियों बताइए 1933 इसका सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूरोपियन राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? 1870, 1885, 1905 या 1914 में। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है 1885। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1945, 1948, 1957 या 1995। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथियों 1995। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि G8 की स्थापना कब हुई? 1957, 1967, 1975 या 1980। कब हुआ था G8? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है 1975 में। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आलू अकाल किस देश में आया? देश में हुआ था। आलू का अकाल किस देश में पड़ा था? मेरे साथियों बताएं। इंग्लैंड में, आयरलैंड में, स्पेन में, अमेरिका में। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मेरे साथियों आयरलैंड में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। होसे मेला का आयोजन कहां किया जाता था? गुयाना में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में या सूरीनाम में। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा त्रिनिदाद में। चलिए साथियों अगले प्रश्न देखते हैं कि कर्ण लॉ किस देश में पारित किया गया था? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, ब्रिटेन में। मेरे साथियों याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ब्रिटेन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। नूडल्स किस मुल्क का था? किस मुल्क का था? चीन, भारतीय, यूरोपीय या जापानी? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों चीनी था, चीनी मुल्क का था। अगला प्रश्न है कि सिकंदर कहां का निवासी था? रोम, चीन, यूनान या मिस्र? मेरे साथियों बताइए सिकंदर बादशाह जो पूरी दुनिया को जीता, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा यूनान। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था? भारत या चीन या इराक या अफगानिस्तान? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा चीन से, चीन से। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस या जर्मनी? याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा रहता तो अमेरिका हो जाता मेरे साथियों, लेकिन यहां पर पूछा गया सबसे कम, तो कम में कौन होगा मेरे साथी? फ्रांस से। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? भारत से, चीन से, फ्रांस से या स्पेन से? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा हमारे भारत देश से क्या ले जाता था? कपास, और उससे सूती कपड़ा बनाता था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वृहत उत्पादक व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या जर्मनी? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मेरे साथियों अमेरिका इसका सही आंसर होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच में 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? 40%, 35% या 50 या 45? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों 35% हो गया। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर अधिकृत है? व्यापार पर, श्रम पर, पूंजी पर, उद्योग पर? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथियों उद्योग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा अमेरिका। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या है? क्या आधार है? रेशम उद्योग, लोहा उद्योग, कोयला उद्योग या वस्त्र उद्योग? मेरे साथियों याद रखिएगा वस्त्र उद्योग इसका सही जवाब होगा। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? याद रखिएगा मेरे साथियों इसका सही आंसर होगा पंजाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? रूजवेल्ट ने, विंस्टन चर्चिल ने, हेनरी फोर्ड ने या स्टालिन ने? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा?
मेरे साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा हेनरी फोर्ड ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहां से यूरोप ले आ गया। बताइए, इंग्लैंड से, अमेरिका से, भारत से, अफ्रीका से। याद रखिएगा मेरे साथियों, ये कहां से लेकर आया, तो याद रखिएगा अमेरिका से लेकर आया आलू। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने? वुडरो विल्सन ने, आइज़नहावर ने, एफ.डी. रूजवेल्ट ने, जॉन एफ कैनेडी ने। याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया, तो एफ.डी. रूजवेल्ट ने। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। एडम स्मिथ, कार्डलीफ, केन्स या हैरोल्ड लास्की। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा कार्डलीफ। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि अमेरिका में गुलाम कहां से लाए जाते थे। अमेरिका में गुलाम कहां से लाया जाता था? पुर्तगाल से, स्पेन से, अफ्रीका से या भारत से। मेरे साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो अफ्रीका से गुलाम ले जाता था लोग। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्पादन में तेजी, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी या अकाल या बेरोजगारी। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा बेरोजगारी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न क्या है कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया। किन्स ने किया, बियाना ने, ब्रिये ने किया था, या फ्रेडरिक विलियम ने किया था, या जॉन विलियम्स ने किया था। तो मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा जॉन विलियमसन ने किया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या चीनी क्रांति। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश में अधिकांश गिरमिटिया सार्वजनिक बाहर ले जाए गए। राजस्थान से, केरल से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कहां से ले गए? उत्तर प्रदेश से गिरमिटिया सार्वजनिक को बाहर ले जाए गए। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया। चीनियों द्वारा, अरबों द्वारा, भारतीयों द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा मेरे साथी या अरबों के द्वारा ले गया। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? इस देश में भेजती थी अफगानिस्तान में, अमेरिका में, जापान में या चीन में। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा चीन में भेजा करती थी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। काला सागर, लाल सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है लाल सागर। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा। किसानों पर, व्यापारियों पर, जमींदारों पर या चौकीदार पेशा लोगों पर। मेरे साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा किसानों पर। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। फिरोज शाह मेहता ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या दादा भाई नौरोजी ने, या महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा मेरे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, तो दादा भाई नौरोजी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी। बताइए साथियों कितनी गुनी वृद्धि हो गई? 15 से 20 गुनी, 25 से 40 गुना, 20 से 40 गुना या 30 से 50 गुना। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा 25 से 40 गुना। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कर्नल लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया। गेहूं, चावल या मक्का या दलहन। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा मक्का। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता था। जिन्हें अनुबंधन एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया, या जिन्हें जबरदस्ती ले जाया गया, या जिन्हें सिर्फ एक कृषि कार्य के लिए ले जाया गया, या जिन्हें सिर्फ खदानों में काम करने के लिए ले जाया गया। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा जिन्हें अनुबंध यानी एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया। चलिए साथियों इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़िएगा तभी जाकर आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। अगर साथियों मेरी ये छोटी सी प्रयास अगर अच्छी लग रही है तो कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। ठीक है साथियों, चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।